Once you learn how to make this pizza at home, trust me, आप कभी बाहर का पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करोगे। It's super easy, super healthy, बस एक छोटा सा ट्रिक समझना है। You know, it's very difficult to bake a pizza at home, especially जिन OTG का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें ये बेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप घर पे ही होल व्हीट पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खा सकते हैं। So let's start 100% whole wheat pizza। तो इसके लिए हमें चाहिए 200 grams of whole wheat flour। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ T150, ये आपको Amazon पे आराम से मिल जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 5 grams of instant yeast, 5 grams of देसी खंड, 20 grams of curd, 150 grams of lukewarm water। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। वाटर आप धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हो, कोई भी ड्राइनेस नहीं बचनी चाहिए फ्लावर के अंदर। धीरे धीरे आपको डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लगने लगेगा एंड दिस इज नॉर्मल। सी डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो गया है। अब इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डो सॉफ्ट हो जाता है और नीडिंग आसान हो जाती है आगे। See, this dough is very sticky right now। अब इसके अंदर डालेंगे 4 grams of salt एंड अब आप साइड में ले लो 30 grams of olive oil। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है नीडिंग में। एंड ऑलिव ऑयल ऐड करना स्टार्ट करेंगे एंड 8 to 10 मिनट्स के लिए नीड करेंगे। फॉर नीडिंग हम स्ट्रेच एंड फोल्ड वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। आगे थोड़ा सा स्ट्रेच एंड देन फोल्ड, अगेन स्ट्रेच एंड देन फोल्ड। इसे डो हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि डो को 30 मिनट्स के लिए ग्रीस्ड बोल में रख देंगे साइड पे एंड उसके बाद फिर से स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। उससे डो का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब बोल को ग्रीस करके डो को रख देंगे कवर करके और एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स, या फिर जब तक वो राइज होके डबल ना हो जाए। एंड जब तक डो प्रूफ हो रहा है तब तक के लिए हम अपनी सॉस प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम टोमेटोज, फ्यू लीव्स ऑफ बेसिल, 3 से 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 10 grams ऑफ ऑलिव ऑयल, 3 grams ऑफ सॉल्ट, 2 grams ऑफ देसी खंड, 1 gram ऑफ ड्राइड ऑरिगेनो एंड इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब ये जाएगा पैन में एंड इसको मीडियम हीट पे कुक करेंगे। आपकी सॉस बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए बिकॉज लेटर ऑन वो आपके डो को ख़राब करेगी। दिस स्मेल सो नाइस। बेसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड सी योर सॉस इज़ रेडी। बस अब इसको अलग से बोल में निकाल के रख लेंगे एंड योर डो इज़ ऑल्सो रेडी नाउ। डो को डिफ्लेट करने के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर अभी भी आपको स्टिकी लग रहा हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे एंड अब आप डो को राउंड शेप देनी है। इसके लिए टेक्निक ये है कि आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करेंगे देन अगेन पुश करेंगे, पुल करेंगे देन अगेन पुश करेंगे। अब एक ग्रीस्ड एयर टाइट कंटेनर लेंगे एंड दोनों पार्ट्स को अलग अलग कंटेनर्स के अंदर रख देंगे। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दो एंड नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स के बाद आप इसको बेक करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इसको अभी यूज करना चाहते हो तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे एंड इन केस अगर आपने इसको फ्रिज में रखा था तो आप इसको फ्रिज से निकालने के बाद एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रेस्ट देंगे एंड until then you can preheat your OTG with the baking tray at 230 degree Celsius। एंड उसके बाद एक ग्रीस्ड बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर आप थोड़ी सी सूजी स्प्रिंकल करेंगे एंड नाउ डो गोज ऑन टू द बटर पेपर एंड नाउ यू हैव टू फ्लैटन इट। सेंटर से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है एंड इसको राउंड शेप देना स्टार्ट करेंगे। बेस थोड़ा थिक रखेंगे। नाउ कम्स द स्पेशल टिप। अब आपने क्या करना है, अभी इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग्स या सॉस नहीं डालनी है। प्री हीटेड OTG के अंदर बहुत ही ध्यान से इस डो को हॉट ट्रे के ऊपर डाल के 4 to 5 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। दिस इज प्री बेकिंग स्टेप एंड आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आप अपने बेस को बाहर निकालेंगे एंड फिर डालेंगे सॉस, टॉपिंग्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़ एंड अब इसको दोबारा बेक करेंगे फॉर अराउंड 5 to 6 मिनट्स एंड ध्यान रखना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए
एंड क्रस्ट जो है वो गोल्डन रहनी चाहिए। जो आपकी चीज है वो ब्राउन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी चीज ब्राउन हो रही है तो आप अपनी टॉप की जो रॉड है आप उसको बंद करके नीचे की रॉड को ऑन रख सकते हैं। एंड बस यही तो वो टेक्निक है। योर पिज्जा इज रेडी, क्रिस्पी एजेस एंड दिस टेस्ट अमेजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।